अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 3 मौज़ूआत पर मैं बात करना चाहूँगा। हमारा पहला मौजू तो होगा सानिया मॉडल टाउन और उसकी अदालती कार्रवाई, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो इसकी समाअत कर रहा है। और दूसरा हमारा जो है मौजू है जो कि सियासत के अंदर जो है आजकल इसका बहुत चलन हुआ है और हर पार्टी ही इसको इस्तेमाल वो करती है। और मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त रहनुमा हैं, लीडर हैं, मरियम नवाज़, उन्होंने अपने ट्वीट से जो है अल्लामा ख़ादम हुसैन हिज़वी की क्या चीज़ें वो चुराई हैं ट्वीट में, और तो उसके बारे में आपको वो बताऊंगा। और तीसरा मौजू हमारा होगा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से कि भाई जो लोग अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, अदालती हीले बहानों से वो चलते रहे और अदालत में पेश नहीं होते रहे, वो 4 महीने कैद रहे और इस 4 महीने में उन्होंने बहाने ही बहाने किए अदालत के अंदर और टेक्निकल बुनियादों पर जो है अदालत से जो है वो टाइम देते रहे, तारीखें देते रहे। और उनको जो है पाकिस्तान की बड़ी अदालत से भी जो है वो मिला है, उनको शटअप कॉल वो मिली है। उस बारे में वो क्या शटअप कॉल मिली है उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। हम आते हैं अब अपने मौजू की तरफ। पहले मौजू जो कि सानिया मॉडल टाउन, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ का जो है बहुत बड़ा ये सानिया था। 14 लोग जो है इसमें शहीद हुए, 100 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हुए। और आपने देखा कि 2014 के अंदर जो है जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत, रियासती ताकत इस्तेमाल की गई निहत्ते शहरियों पर, वो भी वहाँ पर के दरूद व सलाम वो लोग वो पढ़ रहे थे। और वहाँ पर जो है पंजाब हुकूमत उस वक्त की जो है वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राणा सनाउल्लाह के हुक्म पर जो है निहत्ते लोगों पर जो है गोलियाँ वो बरसाई गई और ऐसा यानी कत्ले आम किया गया। सुबह 10 बजे से और 11 बजे 12 बजे तक जो है वो मीडिया उसको लाइव दिखाता रहा, तमाम टीवी चैनल पाकिस्तान के उसको लाइव दिखाते रहे। ऐसा जुल्म वो किया गया पाकिस्तान की तारीख़ में, मैं वो समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तो वो ताकत के घुमंड में और जो है इतना यानी वो समझते हैं अपने आप को कि भाई हम इतने ताकतवर हैं। और जब ये लोग इक़्तिदार से चले जाते हैं तो फिर ये भीगी बिल्ली वो बनते हैं। तो यही मिसाल इस पर थी कि भी एक सियासी मुखालफत थी डॉक्टर तैरुल कादरी से इनकी, फिर इन्होंने जो है उनके लोगों को निशाने इबरत वो बनाने का तहिया किया। और फिर JIT में जो ISI की रिपोर्ट भी थी उसमें भी वो शामिल यानी उसमें वो शामिल की गई थी और उन्होंने कहा था कि भी इसमें इन्फॉर्म थे, इजलास हुआ था और उस वक्त के IG मुश्ताक सुखेरा साहब भी जो है इसमें बराबर के वो कसूरवार हैं। फिर आप ये समझें कि FIR भी फिर जो है तैरुल कादरी की अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के जो लोग थे उन पर काटी गई। जुल्म इतना जुल्म किया गया, उनके लोग वो कत्ल किए गए, शहीद किए गए, दिन दहाड़े सुबह जो है लोग शहीद किए गए। लेकिन जो है FIR भी जो है उन्हीं के ऊपर काट दी गई। तो ये चलते चलते जो है आज इतना अरसा हो गया है और अभी तक जो है इसका कोई पुरसाने हाल वो नहीं है। और हमारी अदालत जो है अभी इन पर जो है यही फैसले नहीं कर पा रही कि भाई जो JIT पहले वो बनाई गई थी मियाँ नवाज शरीफ की वो तरफ से, मियाँ वो शहबाज वो शरीफ की वो तरफ से, वो पंजाब हुकूमत की वो तरफ से, तो उस JIT का जो है तहरीक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक ने उसका बाइकाट किया था और उसमें जो है वो लोग जो है उनके वो शामिल नहीं हुए थे। और फिर जो है उस तहकीकाती रिपोर्ट में जो है हुकूमत को क्लीन चिट दे दी गई थी और इसका कसूरवार जो है जिन पर गोलियां चलाई गईं, जिनके लोग कत्ल किए गए और एक हामला औरत जो है
उसको शहीद वो किया गया, उसके मुंह पर जो है गोलियां वो चलाई गई, इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म किया गया। लेकिन हमारी अदालतें जो है अभी भी फैसला नहीं कर पा रही हैं कि भी इसका क्या होगा। फिर बिस्मा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की और उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब हिसार की अदालत में जो है रूबरू वो पेश हुई और मियां साकिब हिसार ने कहा कि हम आपको इंसाफ वो देंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। फिर जब पंजाब हुकूमत जब आती है, उस्मान हुजदार वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, तो इसमें फिर जो है JIT, एक नई JIT जो है वो बनाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था और उसी सुप्रीम कोर्ट की उससे जो है फिर एक नई JIT वो बनाई गई, जिसमें MI के लोग, ISI के लोग, इस तरह से जो है फिर वो नून लीग के जो वो थे करिंदे, वो फिर उसमें अदालत में चले गए, लाहौर हाई कोर्ट में वो चले गए। हालांकि 90% उस JIT की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और ये सब हुआ। और फिर अब जो है अदालत जो है ये लार्ज बेंच जो है कासिम खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ वो जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में लार्जर बेंच जो 7 रुकनी है, इस पर जो है वो कार्रवाई वो करेगा। अभी जो है ये कार्रवाई वो की जा रही है कि भाई कि चालान होने के बाद क्या दोबारा तहकीकात हो सकती हैं। एक FIR की जो है यानी एक उसका चालान वो कर दिया जाए तो क्या उसकी दोबारा तहकीकात हो सकती हैं। और जो मुद्दइयों पर भी उन्होंने जो है दबाव डालने की कोशिश की, उस वक्त की हुकूमत है वो पंजाब ने उन लोगों को डराया, धमकाया, अरबों रुपए की हत्ता कि उनको पेशकश की गई, लेकिन वो लोग झुके नहीं और वो बिके नहीं। और अब मैं उनको सलाम पेश वो करता हूँ कि वो अभी तक जो है पाकिस्तान का जो ये सिस्टम है अदालती, इस पर जो है यकीन वो किए हुए हैं कि भी ये हमें जो है इंसाफ वो देगा। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं, ये इन पर भारी जिम्मेदारी वो बनती है कि ये टेक्निकल जो है पॉइंट पर ना जाएं। कत्ल है, 14 कत्ल हुए, दिन दहाड़े वो कत्ल हुए, 100 जो है ज़ख्मी हुए, किसी की टांग टूटी, किसी का क्या हुआ, किसी को गोलियां लगी। और आप ये देखें कि भाई वो कसमा पुरसी की हालत में जो है वो रहे। और अब जो है अदालत को टेक्निकल बुनियादों की बजाय हक़ाइक़ पर जो है ये फ़ैसला वो करना चाहिए कि भाई जो लोग भी उसमें शामिल थे, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ वो शामिल थे, चाहे राणा सनाउल्लाह वो शामिल थे, मुश्ताक सुखेरा उस वक्त के IG पंजाब, जो भी वो शामिल हैं, जो इनके साथ वो शामिल थे, इनको निशान इबरत वो बनाया जाए। अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को, मस्कीन लोगों को, गरीब लोगों को, पाकिस्तान के जो है मुअज़्ज़ज़ शहरियों को जिन पर रियासत की ताकत इस्तेमाल की गई, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, उनको जो है कैफ़रे किरदार तक वो पहुँचाया जाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे मौजू की वो तरफ। मरियम नवाज़ ने जो है डस्का के अंदर कल एक वो जलसा किया था और उसमें अच्छे खासे लोग आए हुए थे, लेकिन जब मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया है तो उस ट्वीट में उसकी चोरी जो है वो पकड़ी गई और उन्होंने जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो नमाज वो जनाजा हुआ था उसकी पिक्चर, उनकी फ़ोटो जो अपने ट्वीट में लगाई गई और ये कहा गया कि भी जो है डस्का के अंदर जो है बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया है। तो ये सब झूठ, यानी पाकिस्तानी सियासत में झूठ की सियासत वो चलती है। वो अपनी वो तस्वीरें भी लगा सकती थी, लेकिन जो है पाकिस्तान के अंदर एक झूठ फैशन वो बन गया है और इस तरह से जो है उनकी ये चोरी वो पकड़ी गई है। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी जो है मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जनाजे की वो तस्वीर लगा कर जो है ये कहा गया था कि भाई जो है GT रोड पर मियाँ नवाज़ शरीफ का जो है इस्तकबाल हो रहा है। तो ये जो है हमारी सियासी पार्टियों को जो है झूठ के सहारे नहीं लेने चाहिए और ना ही ऐसी हरकतें वो करनी चाहिए। इससे जो है उनका वो है एक अवाम में जो है उनकी जो वो कह सकते हैं कि भी उनकी इज़्ज़त वो कम होती है, उनका वक़ार कम होता है कि भी हमारे लीडरान जो है इस तरह की हरकतें वो करते हैं। अब आता हूँ मैं अपने तीसरे मौजू की तरफ और वो मौजू है अल्लामा कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से
कि भाई जो उनके मुखालफिन थे, जो गरज बरस रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जनाब हम जो है अदालत में वो पेश होंगे, हम अदालत में दलाइल देंगे, और ऐसी ऐसी उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारी, ऐसे ऐसे दावे किए कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब असल वक्त आया था बहस का, तो इन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर अदालत से जो है वो फ़रार होने की कोशिश की। कभी कहा हमारी तैयारी नहीं है, कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। ये कार्रवाई मैं इससे पहले आपको जो है तमाम आपको वो बता चुका हूँ। फिर ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, जो लाहौर हाई कोर्ट से जो वो ज़मानत हुई थी वो अपना वो डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब की, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी ये पटिशन जो है वो खारिज हो गई। वो ये कहना चाह रहे थे मुखालफिन के भी इनकी जो है ज़मानत को कैंसल वो किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जो है इस दरख्वास्त को जो है रद्दी की टोकरी में वो फेंक दिया है। तो ये वो सूरत हाल थी कि भी लोग जो है सामने नहीं आते और इस तरह से जो है वो हरकतें वो करते हैं, और ना वो दलाइल की दुनिया में उनसे मुकाबला वो कर सकते हैं, ना किसी हवाले से उनसे बातचीत वो कर सकते हैं। लेकिन वो ये है छुपने की, और फिर अपने अपने वो तबके में जो है टारगन बनने की जो है फिर वो कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद।